हेलो, वेलकम टू माय चैनल पेन्स एंड सिरिंजेस। यहाँ पे मैं एक टीचर और मेरे हस्बैंड जो एक नर्स है, हम इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाते हैं अपने अपने प्रोफेशन के बारे में। हम यहाँ लंदन में रहते हैं अपने दो बच्चों के साथ। तो बच्चों के साथ जब आप शिफ्ट करते हो तो आपका सबसे पहला स्ट्रेस होता है स्कूल एडमिशन्स के बारे में। मेरे दो बच्चे हैं, मेरी बड़ी बेटी 8 साल की है और छोटी बेटी 4 साल की है। तो हम जब यहाँ पे इंडिया से आ रहे थे तो मैंने ये प्रोसेस बहुत ही एडवांस में स्टार्ट कर दिया। मैंने इंडिया से ही बच्चे की एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया था, क्योंकि लगभग 4 हफ्ते लग जाते हैं एडमिशन के लिए। तो जब मैं इंडिया में थी तभी से मैंने अप्लाई कर दिया था, तो मेरी बच्ची को जो है प्लेस जल्दी मिल गया था। आपको एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए e-admission.gov.uk की वेबसाइट पर जाना होता है। वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है। वहाँ पे आपको डिटेल्स पूछे जाएंगे अपने बच्चे के बारे में। डिटेल्स देना होता है, आपको एड्रेस देना होता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ यूके में रह रहे थे लंदन में, तो मेरे पास ऑलरेडी एक एड्रेस था। मैं बाद में आई हूँ, मैं इंडिया में थी और उनके पास में ऑलरेडी एक एड्रेस था। तो आपको एड्रेस डालना होता है, आपको बच्चे के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इस प्रोसेस में ये होता है कि आपको प्रेफरेंसेस देने होते हैं स्कूल को लेकर। तो स्कूल को लेकर जो प्रेफरेंसेस होते हैं, लगभग 6 प्रेफर्ड स्कूल्स आप दे सकते हो, जिसमें आप फर्स्ट प्रेफरेंस की स्कूल में पहले आपको जो है तवज्जो दिया जाएगा। अगर वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपको सेकंड, थर्ड, सो ऑन स्कूल्स की प्रेफरेंसेस जो आप देते हो उसमें आपको एडमिशन मिलता है। बट आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस स्कूल की वेटिंग लिस्ट में हमेशा प्रेजेंट होते हो, और जैसे ही वहाँ पे अगर प्लेस अवेलेबल नहीं थी और आपने सेकेंड प्रेफरेंस की स्कूल में एडमिशन ले लिया, जैसे ही फर्स्ट प्रेफरेंस की स्कूल में सीट खाली होती है, वो लोग आपको वहाँ पे एडमिशन दे देते हैं। तो मेरी बेटी के केस में, जो बड़ी बेटी है मेरी 8 साल की, उसको यहाँ पे ईयर 2 में एडमिशन मिला था। और क्योंकि हम मिड ईयर में आए थे तो उसको एक अलग प्रोसेस होता है जो इमिग्रेंट पेरेंट्स के लिए होता है, जो होता है इन ईयर स्कूल एडमिशन। तो ये इसी वेबसाइट पे होता है, e-admission.gov.uk की वेबसाइट में ही आपको ये ऑप्शन भी मिलेगा, जो इन एडमिशन का वेबसाइट होता है। यहाँ पे इन ईयर स्कूल एडमिशन होते हैं, स्कूल के बीच में एडमिशन होते हैं। प्रोसेस सेम होता है, रजिस्टर करना होता है, प्रेफरेंसेस देने होते हैं और सब कुछ होता है, बट ये ईयर के बीच में एडमिशन होता है। बाकी जो ईयर के स्टार्ट में जो एडमिशन्स होते हैं उसके लिए आपको काफ़ी जो है डेडलाइंस का ध्यान रखना होता है। सारे जो स्कूल्स है वो काफ़ी जल्दी अपने एडमिशन्स ओपन कर लेते हैं, जो gov.uk के जो एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से होता है। हर स्कूल सेम डेडलाइंस फॉलो करती है। एक बार जो है वो डेडलाइन पार लग हो गए तो लेट सबमिशंस एक्सेप्ट तो होते हैं, बट काफ़ी वैलिड रीज़न के बाद में ही एक्सेप्ट होते हैं। और उसके बाद में जो है मार्च तक आपको जो है स्कूल में प्लेस ऑफर भी कर दिया जाता है, और सितंबर में जो है आपका नया एकेडमिक ईयर की शुरुआत होती है। क्या नर्सरी में यहाँ पे जो मेरी छोटी बेटी है जो 3 साल की है, वो जब यहाँ पे आई थी उसका एडमिशन नर्सरी में हुआ था। तो नर्सरी के लिए ऐसे वेबसाइट के थ्रू आपको एडमिशन नहीं करवाना होता है, आपको डायरेक्टली जो है नर्सरीज़ में जाना होता है, कांटेक्ट करना होता है, और वहाँ से जो है वो लोग, अगर उनके पास में प्लेस होती है तो 3 घंटा जो है यहाँ पे नर्सरी में प्लेस ऑफर करते हैं। जो इमिग्रेंट्स पेरेंट होते हैं, यहाँ के जो सिटीजन नहीं है या जिनको कोई पब्लिक फंडिंग नहीं मिल रही है, उनकी बच्चों को नर्सरी में 3 आवर्स का स्कूल मिलता है। वो डायरेक्टली स्कूल में ही इसका प्रोसेस हो जाता है। और एडमिशन का यहाँ पे ऐसा होता है कि एक बार आपको नर्सरी में लेना होता है और उसके बाद आपको रिसेप्शन में एडमिशन करवाना होता है अपने बच्चों का। रिसेप्शन जो है वो यहाँ पे 4 से 5 साल के बच्चों का एडमिशन होता है रिसेप्शन में, जो इंडिया का सीनियर केजी के इक्विवेलेंट होता है। रिसेप्शन में जब आप एडमिशन करवाते हो अपने बच्चे का, तो वो प्राइमरी में उसका एडमिशन हो जाता है। रिसेप्शन ईयर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो है यहाँ पे प्राइमरी स्कूलिंग होती है। जैसे ही बच्चे का ईयर 6 ख़त्म होता है, ईयर 7 में दोबारा से आपको उसका एडमिशन जो है करवाना होता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे इंडिया में एक स्कूल में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही चलते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं होता। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स में सिर्फ प्राइमरी क्लासेस होती है, जैसे नर्सरी, रिसेप्शन टू ईयर 6। ईयर 7 ऑनवर्ड सेकेंडरी स्कूल्स होती है, और सेकेंडरी स्कूल्स के लिए एडमिशन का प्रोसेस दोबारा से वही होगा, लेकिन आपको उसको अप्लाई करना पड़ता है। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप बस गूगल कीजिए gov.uk सेकेंडरी प्लेस।
यहाँ पे आप जब जाओगे तो आपको वो लोग आपका पोस्ट कोड मांगेंगे, आपको आपका पोस्ट कोड एंटर करना होता है और उसके बाद वो आपकी लोकल काउंसिल के हिसाब से आपका जो लोकल काउंसिल, जैसे हम बारनेट काउंसिल में रहते हैं तो हमारा बारनेट काउंसिल का पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे पता चल जाते हैं, स्पेशली द की डेट्स, कैसा प्रोसेस है, अगर लेट एडमिशन हुआ है तो क्या करना है, अगर आपने इस टाइम पे एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है तो ये सारे जो डिटेल्स हैं आपको आपके लोकल काउंसिल की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और जैसे ही वहाँ पे एक अप्लाई बटन होगा, आप उस अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे, आप दोबारा से ई एडमिशन की वेबसाइट में आ जाओगे, जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना होता है फॉर अ प्लेस इन ईयर 7। तो जब भी आप स्कूल के लिए अप्लाई करते हो, कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होती हैं। की डेट्स जैसे मैंने आपको बताया, आप हमेशा ऑफस्टेड रेटिंग भी चेक कर लेते हो स्कूल का, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्निंग बॉडी है एजुकेशन की, वो ऑफस्टेड रेटिंग देती है स्कूल को। और एक्सेलेंट स्कूल्स होती है यहाँ पे, गुड स्कूल्स होती है, और कुछ स्कूल्स होती है जो नीड्स इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में भी आती है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड करके आप एडमिशन करवा सकते हो। अगर आपको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना है तो आपको फ़ीस पे करनी होती है, और इसका जो है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो प्राइवेट स्कूल्स अपना खुद लेते हैं, और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस में एडमिशन होते हैं, बट इसकी फ़ीस काफ़ी हैवी होती है। और एक ग्रामर स्कूल्स होती है, जब आप ईयर 7 में एडमिशन लेते हो अपने बच्चों का, तो आप या तो डिसाइड कर सकते हो कि आप ग्रामर स्कूल में एडमिशन लो या आप पब्लिक स्कूल में एडमिशन लो। खैर पब्लिक स्कूल में एडमिशन हर बच्चे का हो ही जाता है, बट ग्रामर स्कूल्स में आपको 11+ ऐसा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको मैथ, इंग्लिश, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग के एग्ज़ाम्स देने होते हैं। और उसके बाद ही जो है आपको, अगर आप सक्सेसफुल रहे, आपका बच्चा सक्सेसफुल रहा, तो उसको ईयर 7 में एडमिशन मिलता है। क्योंकि ग्रामर स्कूल्स जो है यहाँ की काफ़ी इलाइट स्कूल्स होती है, बहुत ही अच्छी स्कूल्स होती हैं, जो पब्लिक स्कूल्स के कंपेरिजन में लोग बहुत प्रेफर करते हैं ग्रामर स्कूल्स को। तो ये है कुछ जानकारी आपके एडमिशन के बारे में। मैं वेबसाइट की डिटेल्स आपको दे दूँगी और कैप्शन में भी वेबसाइट की डिटेल्स डाल दूँगी। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।